संविधान के प्रति आस्था राष्ट्र प्रेम है, अगाध आस्था अगाध राष्ट्र प्रेम है और संविधान के प्रति आस्था, विश्वास, जागरूकता का प्रसाद राष्ट्र प्रेम का विस्तार है। देश के लोकतंत्र का आराधन है और इसी सतत आराधन में रत हमारे माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। आपने संविधान निर्माण की गौरव गाथा, संविधान की मूल आत्मा, संविधान के सुर और संस्कृति से युवाओं को परिचित कराने के लिए राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान स्थापित करने की पहल की। वरन अपने सभी कार्यक्रमों और बजट सत्र में संविधान के उद्देश्य का, मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा भी आपने ही शुरू की। परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय को अपने बीच पाकर हम उत्साहित हैं। अनुरोध आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के इस 83वें सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, देश के विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को 9 वर्ष की बधाई देता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है, 12 जनवरी, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद राजस्थान ने ही दिया। पहले उनका नाम विविधानंद था, लेकिन जब यहां आए खेतड़ी के महाराज ने उनका नाम, उन्होंने कहा कि विविधानंद के स्थान पर विवेकानंद हो तो अच्छा हो। और शेखावटी का जो साफा है, साफा भी यही से दिया। जो विवेकानंद जी का फोटो देखते हैं साफा बधा हुआ, वो शेखावटी का है, राजस्थान का ही है। तो राजस्थान ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया और साफा भी दिया, जो पूरे विश्व में इस समय प्रचलित हैं। आज उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 11 वर्षों के बाद पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन यहां राजस्थान में आयोजित किया गया है। मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र, संसद और विधान मंडलों की सुदृढ़ता के लिए के आलोक में यहां यह आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं श्री गणेश वासुदेव मावलंकर की स्मृति को नमन करता हूं। हमारे देश की पहली लोकसभा के वह प्रथम अध्यक्ष थे। वह केवल अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि देश में संसदीय प्रक्रियाओं के विकास के भी वह जनक थे। स्वाधीन भारत में विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों के आयोजन की यह जो प्रथा प्रारंभ हुई, उसे सूत्रधार भी मावलंकर जी भी थे। उन्होंने ही इन सम्मेलनों का सूत्रपात किया। आज समापन के अवसर पर जो 2 दिन मंथन आप लोगों ने किया, मंथन से जो निकला हुआ निष्कर्ष है, उसको श्रीमान हरवंश जी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से
आपके सामने प्रस्तुत किया और आदरणीय अध्यक्ष जी ने उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अपेक्षा भी की सभी लोग इसको अपने आचरण और व्यवहार में लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और मावलंकर जी ने जो सम्मेलन का सूत्रपात किया उसके पीछे की भावना भी यही थी कि परस्पर मिलकर पीठासीन अधिकारी विचार विमर्श करते हुए क्या क्या नई चीजें आनी चाहिए, विधायिका को मजबूत करने के लिए, संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिन संसदीय परंपराओं के आधार पर लोकतंत्र सुदृढ़ होता है वो कौन सी चीज होनी चाहिए, इस दृष्टि से निष्कर्ष के रूप में इन सम्मेलनों के माध्यम से निकलेगा, वो आपने निकाला यहाँ। उन्होंने इस तरह के सम्मेलनों को बहुत महत्व बताते हुए कभी कहा था कि ऐसे सम्मेलनों में होने वाले विमर्श में अधिकारियों को आपस में एक दूसरे के अनुभवों और दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिलता है। मैं भी ये मानता हूं कि इसे पूरे देश में कर्तव्य समान संसदीय प्रथा और प्रक्रिया तथा संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ और बहुमूल्य परंपराएं स्थापित करने में मदद मिलती है। संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन